मेरा पंचायत चुनाव समिति सदस्य पद में लड़ने का एक ही मकसद है कि पंचायत के लोगों को उनके जो हक है, उनका जो हक नहीं मिलता है, या इलेक्शन जैसा भी हो उसका प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए जी। साकिब एक इंजीनियर है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, उन्हें ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होगा, कौन सा फंड कहाँ कोई शिक्षित लिखता है, हर कोई कर्मठ लिखता है, मगर वो असल में शिक्षित नहीं है। असल में जो शिक्षित है वो ये लड़का है, युवा है और मांझा। आप देख रहे हैं वक्त की पुकार लाइव न्यूज़ चंदन कुमार के साथ। तो अभी हम रूबरू करवाते हैं एक ऐसे कर्मठ उम्मीदवार जो हैं इस बार पंचायती चुनाव में आए हुए हैं, साकिब साहब जो इंजीनियर भी रह चुके हैं, समाज सेवा में करना चाह रहे हैं। तो अभी जानते हैं उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका वक्त की पुकार लाइव न्यूज़ चंदन कुमार के साथ आपका स्वागत है। तो क्या मकसद है आपका सर, आप चुनाव चिन्ह में आ रहे हैं? सबसे पहले मैं सारे श्रोताओं को और जो वक्त की पुकार लाइव न्यूज़ देख रहे हैं सबको सबसे पहले मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज दिवाली है, उनके सारे जनता को और सारे लोगों को मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मेरा नाम साकिब जमाल है और मैंने BE इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है और मेरा पंचायत चुनाव समिति सदस्य पद में लड़ने का एक ही मकसद है कि पंचायत के लोगों को उनके जो हक है, उनका जो हक नहीं मिलता है, उनके लिए मैं खड़ा हो सकूं और वो मुझे इस काम को करने के लिए मौका दे। तो सर ये बताएंगे कि आपके पहचान चिन्ह क्या मिला है? मेरा पहचान चिन्ह कुदाल छाप है। कितने क्रमांक संख्या पे? क्रमांक संख्या 8 है। जो कुदाल है वो एक विकास की प्रतीक है और मैं इस चुनाव चिन्ह से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आपको इस बार पंचायती चुनाव में क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद यही लग रहा है कि मैं जो घूमा हूँ अपने फील्ड पे और देखा हूँ और 8-9 महीने से जो प्रयास कर रहा हूँ, इससे मुझे पूरी उम्मीद है समस्त जनतागण क्षेत्र संख्या 45 से डोरिया की कि वो मुझे मौका दें और मैं उनके मौके पे खड़े उतरूँ। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप सबसे पहले कौन ऐसा पंचायत में काम करेंगे जो सबसे सराहनीय होगा? मैं जितने दिन से घूम रहा हूँ तो बुनियादी जो हमारे जनता की जो ज़रूरत है मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे घर में जब मैं जाता हूँ तो वो जो बात रखते हैं कि हमारे घर में अभी तक राशन सही से नहीं पहुंच रहा है, उनके घर में बिजली नहीं पहुंच रही है, उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, जो उनके जो पहले से जो पूर्व जो उनके जो प्रत्याशी हैं उस काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो मुझे मौका दें, मैं उनके सारे समस्याओं को दूर करने का काम करूँगा। तो सर ये बताएंगे कि आप एक इंजीनियर भी रहते हैं के बावजूद भी आप समाज में आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे ऐसे वोटरों सबको वोट मिल जाता है जो कुछ जानते भी नहीं हैं कि मेरा पद क्या है, मेरा मतलब लक्ष्य क्या है, वो सब चीज़ छोड़कर जो है पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी लोग को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कैंडिडेट लोग जो भी होते हैं कि कुछ रुपये पैसे लेकर भी जो है कि अपने वोट को जो है कि कीमती वोट को बर्बाद कर देते हैं, वैसे मतलब वोटरों सबको क्या कहेंगे? मैं सारी समस्त जनतागण से यही अपील करता हूँ कि आप अभी को ना देखें, आने वाले 5 साल को देखें। मैं इतना वादा करता हूँ उनका जो हक है मैं उनको पूरा करूँगा। वो किसी के बहकावे में ना आए और वो प्रत्याशी को देखें, खुद परखें कि उनमें से कौन सा प्रत्याशी कैसा है और उनको मौका दें। चलिए, वक्त की पुकार लाइव न्यूज़ में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल आप लास्ट में करना चाहेंगे आपसे सर कि आप कभी प्रत्याशी कभी भी पंचायत चुनाव में आप कभी आए हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ और मैं लगभग अपने ग्रामीण में 3 साल से रह रहा हूँ। तो मैं स्कूल चलाता था, मैं एक स्कूल संचालक हूँ। तो मैंने परखा कि यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको मुझे करना होगा। तो करने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे कुछ प्रतिनिधि के रूप में आना होगा। तो हम लोगों ने मिलाया कि चलो मैं एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में इस बार 2021 के चुनाव में आऊँ। चलिए, वक्त की पुकार लाइव न्यूज़ चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर एक सवाल और करना चाहेंगे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो यही है, कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं इस पर काम करूँगा। जैसे ग्रामीण आवास बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, हमारे जो किसान भाई हैं उनको जो सिंचाई विभाग से जो उनको मिलना चाहिए सब्सिडी वगैरह उनको नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, हम लगभग हमारे क्षेत्र में इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ।
कोई ऐसे प्रत्याशी नहीं है जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। मेरी यही ये सब समस्या पर आप कमर कसेंगे। जी, मैं कमर कसूँगा। मैं जनता से अपील करता हूँ, मुझे एक बार मौका दे, मैं उनके सारे वादों पे और विश्वासों पे खड़ा उतरूँगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो अभी जो जमाल साहब जो एक इंजीनियर भी हैं, तो ये अभी पंचायत चुनाव में आ गए हैं, तो इनके बारे में क्या राय है आपका? हम ये अपील करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे डोरिया पंचायत के लोगों को कि आप ऐसे लोगों को चुने जो आपके लिए काम करें, खुद के लिए नहीं। जी, तो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जो दूसरों के लिए काम करते हैं। साकिब एक ऐसा लड़का है जो दूसरों के लिए काम करेगा, हमारे लिए करेगा, आपके लिए करेगा, इन लोगों के लिए करेगा। तो हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों को भारी से भारी वोट दे के इसको जिताएं। ये आगे चल के अच्छा काम करेंगे, हमें उम्मीद है, हम इसके साथ रहे हैं और आप लोग भी देखिएगा अगले 5 साल में बहुत अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, अभी हम आए हुए हैं डोरिया सोनापुर पंचायत। तो अभी जानते हैं एक भाई साहब से कि एक इंजीनियर कोर्स से पढ़ाई करके और इंजीनियर भी हैं, तो एक प्रत्याशी के रूप में इस बार आए हुए हैं जिनका नाम है साकिब जमाल साहब, जिनका कुदाली छाप मिला है। तो सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, जिस युवा के बारे में बोल रहे हैं, इंजीनियर है, वो बीटेक किया हुआ है और बहुत ईमानदार है, शिक्षित है। और जिस तरह समाज में इंसान शिक्षित को आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुरसलीन है। क्या उम्मीद लगता है साकिब जमाल साहब जो आए हुए हैं? जी, हम लोग फील्ड पे घूम रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलबाला है और सारे तरफ इनका चर्चा है और लोग चाह भी रहे हैं कि ऐसा हम युवा को लाएं जो काम करे। बहुत दिनों से बहुत जनता का काम समस्या है, राशन कार्ड का है और क्या बोलते हैं राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है, ये सब जनता का जो ज़रूरी सामान है, राशन नहीं मिलता है। और इस पे हम लोग सोच रहे हैं कि साकिब जमाल को उतारें और वो विजय बन के आएँ और जनता का समस्या तो क्या उम्मीद, क्या लगता है कि साकिब जमाल साहब अगर पंचायत से अगर इनको विजय घोषित किया जाता है जनता की ओर से, तो क्या अपना लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि साकिब ऐसा लड़का है कि वो इंशाल्लाह उम्मीदों पर सबका खरा उतरेगा, इंशाल्लाह वो काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त पुकार लाइव न्यूज़ चंदन कुमार के साथ। तो चाचा, आप ये एक बात बताएंगे कि आपके लड़का जो हैं, जो साकिब जमाल साहब हैं, जो जिनका कुदाल छाप पहचान चिन्ह मिला है और एक इंजीनियर का भी जो है पढ़ाई कर और इंजीनियर भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आप अपने लड़के के बारे में जिस बार पंचायती चुनाव में आए? भाई, मैं समाज सेवा करूंगा और समाज में जो जो कमियां हैं, लोगों को जो परेशानियां हैं, वो हम पद में आकर के उस कमियों को और समाज की वो ज़रूरत को हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। और ये हमारा वादा सच्चा। हमारा बच्चा एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारा बच्चा अपने वादों पर खरा उतरेगा। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे इस माहौल में? जनता से अपील करेंगे, भाई आप लोगों ने तो अभी बहुत से लोगों को अपने समिति पर से चुना, लेकिन खातिर को कुछ काम आया या काम नहीं आया। लेकिन हम जनता से ये अपील करें कि हमारा ये वादा है कि आप हमारे साकिब जमाल इंजीनियर को, जो मेरा लड़का है, आप उसको कामयाब करें और इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम समस्याओं को जो आपकी ज़रूरत है वो पूरा करेगा। आप अपना सर परिचय बताएंगे? मेरा नाम गयासुल इस्लाम, मौलाना गयासुल इस्लाम कासमी है। मैं इससे पहले दारुल जो डोरिया सोनापुर में सदर मदरस के हैसियत से खिदमत को अंजाम दे रहा था और मैं एक किसान भी हूँ और मेरा आबाई जो है पेशा जो है वो किसानी है। चलिए, एक चीज़ तो सर खुशी हुआ कि आप एक ऐसे बेटे को आप पंचायत चुनाव में लाए हैं कि जो एक इंजीनियर भी रहकर, अगर इनको कमाने का पर्पस रहता तो बहुत सारे इंजीनियर के लिए बहुत सारे काम हैं। बहुत खुशी की बात है कि एक इंजीनियर होकर एक समाज सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत ही खुशी की जनता का सही काम और पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो हमारे ब्लॉक में जा करके उसकी तमाम जो प्रक्रिया है, उसकी जो तमाम तरीके हैं, वो जो एक पढ़ा लिखा ही आदमी कर सकता है, अनपढ़ नहीं कर सकता। अनपढ़ तो जाकर दूसरों के हाथ में बिक जाते हैं, वो दूसरों का हथियार बन जाते हैं। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा होता है और जिसके अंदर खुद वो टैलेंट होता है, वो खुद अपना एक रास्ता तय करके चलता है कि हमको आवाम के सामने किस रूप से पेश होना है। चलिए, वक्त पुकार लाइव न्यूज़ में